मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी कि वैद्युत रसायन की, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कर लिया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आंकिक प्रश्नों की, आंकिक प्रश्नों की नहीं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, फिर उसके बाद मूव कर जाएंगे हम लोग आंकिक प्रश्नों पर। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फोकस करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न आपका आ रहा है भाई, ये जो आपको बता देना, ये जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये आपका 5 नंबर का होता है। एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होता है भाई साहब? एक नंबर आपका 5 नंबर, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसको कहते हैं। यार वही बात, ये तो हम लोग जानते ही हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसको कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसको कहते हैं, इसका लक्षण और उपयोग हम लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को कर रहा है। मैंने जब आप लोगों को वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को सोच के करना है कि सर वैद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने पढ़ाया था ना आपको। हाँ पढ़ाया था साहब। और क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको जाकर के लेक्चर को देखना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है दादा। ये शायद मैंने तीसरे या चौथे लेक्चर में, ये सेकंड चैप्टर के यानी कि वैद्युत रसायन के चैप्टर में मैंने आपको जो तीसरे या चौथे लेक्चर में है, आप जाके देख लीजिएगा। वैसे भी आप लोग प्रॉपरली देख रहे हो यार, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए तो हलवा है ना? है ना दोस्तों? ये हमारे लिए क्या है भाई? हलवा है। ऐसे हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, है कि नहीं? है ना? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। अरे छोड़ना नहीं, पेपर में आ जाएगा तो आप क्या करिएगा, नहीं तो छोड़ के चले आओ, हमारे लिए हलवा है, छोड़ देते हैं यार। ये तो क्वेश्चन अभी तो ये तो रटाया क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर लेगा, है कि नहीं भाई साहब? हम लोग आगे बात कर लेते। किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। वो क्या बात कर रहा है? अरे कैसी बातें कर लेते हो यार, आ जाओ जरा, थोड़ा सा हम परिभाषा बताते हैं। बताए तो हैं, लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर में आप जाके देखोगे ना, तो फर्स्ट लेक्चर में यही हम सारा कुछ समझाए हैं आप लोगों को। समझ जाओगे ना वहां पे जाकर के। नहीं समझोगे तो भाई आप लोग की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर आप लोग फोकस से नहीं पढ़ोगे, मतलब ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि समझ आने के चांसेस लेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझोगे भाई, तो मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? तो हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप क्या करिएगा, अपने राहुल सर के सपोर्ट के लिए उनके लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा, और अपने लिए आगे बढ़ने के लिए उनके लेक्चर को अटेंड करके कुछ ना कुछ तो सीखिएगा। कुछ ना कुछ क्या, मैं सारा का सारा आप लोगों को सिलेबस करा रहा हूं भाई। ये तो बहाना है, प्रश्नों को करने का बहाना है। मुझे तो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट सिखाना है। वाह क्या शायरी बन गई। ये तो बहाना है प्रश्नों को कराने का, ये तो बहाना है। मुझे तो शौक है आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने का। नहीं उल्टा बोल दिया यार, फिर से बोलता हूं। क्या है, प्रश्नों को सॉल्व कराने का तो बहाना है, प्रश्नों को सॉल्व कराने का तो बहाना है, मुझे आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये शायरी अच्छी है। क्या बोला मैं यार, कभी कभार मैं शायर भी बन जाता हूं, क्या करूं। हर टूटे हुए दिल के आशिक क्या करते हैं, शायरी बोलते हैं। अरे नहीं, मैं वो नहीं काट दो, इसको काट दीजिएगा, मैं ये नहीं हूं। हाँ, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव होगा, समझा दो भाई साहब। चलो देख लेते हैं। हमको का पूछ रहा है भाई, चालकता, मोलर चालकता। चालकता क्या होता है भाई, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा भी कहते हैं। फर्स्ट नंबर आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या पूछ रहा है भाई? ब्लैक वाला जो है ना, ये कम राइटिंग देता है, इसलिए हमको रेड वाला लेना पड़ेगा। चमकता रहता है ये। विशिष्ट चालकता, या इसको चालकता ही कहते हैं, बात तो एक ही है। इसके लिए क्या होता है भाई, विशिष्ट चालकता क्या होती है, क्या आपको पता है? विशिष्ट चालकता क्या होती है, क्या आपको पता है? क्यों भाई साहब, पता है ना आपको? क्या होता है उसमें, कप्पा क्या होता है भाई?
कप्पा क्या होता है? कप्पा ये होता है कि किसी सेल स्थिरांक में, या फिर हमको क्या बात कर लेते हैं कि अगर हमें 1 मीटर लंबे तथा चौड़े, यहां से ऐसे नहीं कह सकते यार, इसको डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं यार, सेल स्थिरांक ही बोल देते हैं। सेल स्थिरांक में क्या आता था? L बाई ए आता था कि नहीं आता था? आता था ना। इनटू में क्या था? कंडक्टिविटी, यही तो कप्पा होता था। कप्पा होता था कि नहीं होता था? होता था ना। तो हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि सेल स्थिरांक में आवेशों के प्रवाह की दर उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। सेल स्थिरांक में आवेशों के प्रवाह की दर उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर आप लोग क्या कहते हो? चालकत्व तो कहते हो। और सेल स्थिरांक क्या है भाई? L बाई ए है। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया, ये फार्मूला भी मैंने लिख दिया। सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई? सेकंड नंबर की बात करो। सेकंड नंबर में आपसे स्पेसिफिक हो गया भाई। अब क्या है? मोलर चालकता। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम मोलर चालकता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या होता है? मोलर चालकता ये होता है कि अगर हम किसी एक मोलरता वाले विलयन की बात करें, किसी एक मोलरता के विद्युत अपघट्य की बात करते हैं, तो अच्छा इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसका परिभाषा बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक मोलरता के विद्युत अपघट्य के विलयन में आवेशों के प्रवाह की दर को मोलर चालकता कहा जाता है। एक मोलरता के विद्युत अपघट्य के विलयन में आवेशों या आयनों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। जिसको कैसे लिखते हो भाई? लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता। ये आप लोग फार्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिए साहब। हाँ, तो मैंने 2 बातें कर लिया। अब तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं। तीसरा है, आपसे पूछ क्या रहा है? अब मोलर चालकता हो गया। हाँ, तीसरी बात कर रहा है कि अगर हम सांद्रता परिवर्तन करते हैं तो इस पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे हम बात कर लेते हैं सांद्रता परिवर्तन में डाइल्यूशन। किसकी बात कर लेते हैं भाई? डाइल्यूशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? तनुता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तनुता कर रहे हैं, माने कि हम उसमें पानी और मिला दे रहे हैं। मान लो आपको विद्युत अपघट्य का विलयन दिया था और उसमें कुछ मोलरता थी, हमने क्या कर दिया? उसके मोलरता में कुछ और भी बढ़ा दिया, और भी ज्यादा उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। जब और कुछ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहानी ये हो जाएगी कि उसकी जो मोलरता होगी वो भी क्या हो जाएगी, चाहे हम चलिए सारे टर्म की बात करते हैं। अगर हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता को कम करते हैं, यानी कि उसकी तनुता बढ़ाते हैं, पानी और बढ़ाते हैं, तो उसकी मोलरता में कमी आता है, मोलर चालकता घट जाती है। और कौन चालकता घट जाती है भाई? विशिष्ट चालकता घट जाती है, तुल्यांकी चालकता, ये सारी चालकताएं क्या हो जाती हैं भाई? घट जाती हैं। अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि आप जो आयन लिए हो, विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए हो, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, अगर वो तो पहले पानी में वैसे पूरी तरीके से घुले होते हैं, और पानी डालोगे तो भाई क्या होगी? उनकी तनुता हो जाएगी, लेकिन वो और आयनित तो होंगे नहीं। तो इस केस में इनका क्या हो जाएगा भाई? इनकी चालकता घट जाएगी। इनकी चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और दूसरा बात कर लेते हैं, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, ये तो पूरा आयनित नहीं होते हैं पानी में। क्या करोगे? और पानी डालोगे तो और आयनित हो जाएंगे। माने कि इनका अगर हम जब हमने इसको तनु नहीं किया था उसकी अपेक्षा बात करें, जब इसको तनु कर देते हैं तो उसमें मोलर चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्यों की बढ़ जाती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक है ना। मैंने आप लोग को सारा कुछ बता दिया, आप लोग क्या करिएगा? फिर से सुन लीजिएगा बैक करके। ठीक, हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग बात करने आंकिक प्रश्नों की। किसकी बात कर लेते हैं भाई? हम लोग बात कर लेते हैं आंकिक प्रश्नों की। ठीक है ना। अगर हम बात करें आंकिक प्रश्नों की तो ध्यान दीजिएगा, आंकिक प्रश्नों में क्या हो जा रहा है? सॉरी, पहला प्रश्न क्या आ रहा है भाई? निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की, अरे यार ईएमएफ की गणना करना, ये तो बहुत ज्यादा कठिन है। क्यों बहुत ज्यादा कठिन है ना? ये सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि इसको हम लोग देखते ही क्वेश्चन कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ की गणना करना है
करना नहीं करना है। E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। दिल क्या कहता है सुनो, अब इस पे तुम रखो जो जो वैल्यू दिया गया है। ई नॉट कैथोड का वैल्यू, अच्छा पहले कैथोड देखो कौन है। कैथोड का मतलब जिसका अपचयन होगा। अपचयन किसका हो रहा है भाई साहब, इसमें अपचयन देखो कापर का हो रहा है। कापर +2 से 0 में जा रहा है, तो कापर का कितना दिया गया है भाई, कितना दिया गया है, -0.76 वोल्ट, और माइनस का चिन्ह लगाओ। अब इसका देखो, इसका कितना दिया गया है, प्लस दिया गया है ना, तो प्लस में माइनस का चिन्ह तो हमने लगा दिया। और ये कितना वैल्यू दिया गया है, 0.34 इतना दिया गया है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा दादा साहब, आएगा दादा साहब। फाल के पुरस्कार समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, या और माइनस में हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ 1.1, हाँ 1.1 आंसर आएगा। ये आएगा आपका आंसर -1.1 आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, हाँ बोल्ट में होता है ये सारे आंसर, ठीक है ना। आप लोगों ने इसको किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटाते हैं, हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साहब। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्या है भाई साहब, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि जो जिंक है वो +2 में जा रहा है, माने कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का रिडक्शन हो रहा है। देखो कब कोबाल्ट 2+ से किस में जा रहा है, कोबाल्ट 0 में जा रहा है। तो इन सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। क्या साहब ज्ञात करना है भाई साहब जी, क्या ज्ञात करना है बताइए जरा। ईएमएफ ज्ञात करना है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबका दिया तो गया है वैल्यू, अरे वही सवाल, वही जैसे तो है, एकदम वही सही से वही जैसे है। इसके लिए अगर हम ईएमएफ देखें तो ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, कैथोड का कितना पोटेंशियल दिया गया है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोड पहले चेक करो कौन होगा, कैथोड वो होगा जिसका रिडक्शन होगा। इसका देखो रिडक्शन अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कोबाल्ट का कितना दिया गया है, प्लस, अच्छा ये प्लस चाहे लिखें चाहे ना लिखें। कोबाल्ट का कितना दे रखा है भाई, कोबाल्ट का दिया रखा है 0.28 माइनस, कितना इसमें घटाना है यार, कितना घटा देते, 0.76 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब। इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना भाई, कितना हो जाएगा यार ये, अगर हम इतना घटा देंगे, तो इसमें कमी कितने की है, ये लगभग है कितने की है, 4.2 की है। इसमें हम बात कर सकते हैं, आपका आएगा -4.2, इतना अप्रॉक्स में आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, इतने के अप्रॉक्स में आ रहा है, आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तथा इनकी सांद्रता मोलर है, और क्या पूछा है, मान क्रमशः इतना, अच्छा मोलर था, 1 मोलर था, वो तो दिया ही जाएगा भाई, काहे नहीं दिया जाएगा, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। ईएमएफ हमने निकाल दिया, अब आगे बढ़े। चलिए आप लोग किए होंगे, आसानी से समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं बात कर लेता हूं आगे प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है, इसको जरा सा रीड करिएगा, फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। थोड़ा पानी पीता हूं यार, पानी वहां नहीं जाऊंगा मैं। कह रहा है निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल, यार वही तो फिर से पूछ रहे हो साहब, कैसी बात कर रहे हो आप, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बोर्ड एग्जाम में। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राजीव क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया है, जिसमें आप लोग सारे क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़ सकते हो, उनको आसानी से समझ सकते हो। समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब, जिसमें आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं।
अगर हमको ईएमएफ इसका निकालना हो तो ईएमएफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसमें देखो पहले ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। कैथोड कौन बनेगा, जिसका अपचयन होगा। एनोड कौन बनेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। जिंक देखो, जिंक जा रहा है +2 में, ये तो एनोड है, पहले हमको कैथोड लिखना है। सिल्वर प्लस से जा रहा है सिल्वर में, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन, तो ये कैथोड बनेगा। इसका वैल्यू कितना दिया गया भाई, इसका वैल्यू दिया गया है 0.80 वोल्ट माइनस कैथोड और सॉरी एनोड का कितना दिया गया है, ये है जिंक, इसका दिया गया माइनस, अच्छा माइनस में है, फिर से माइनस में दिया गया है, अच्छा कोई बात नहीं, -0.76 दिया गया है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा माइनस में है ना, तो इसको क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता, माइनस में है तो माइनस करोगे आप इतना, अच्छा माइनस में है तो हाँ माइनस में है ना, तो यहाँ पे तो माइनस लगा है, 0.76 वोल्ट। आप लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है, इसका क्या निकाल लेना है भाई, आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना, हाँ ठीक ही तो है, सही। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना, फिर से वही पूछ रहे हो यार, कितना है विद्युत वाहक बल का प्रश्न। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्या है भाई, सेल आपको दिया गया है कैडमियम, +2 में जा रहा है, माने कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या है, एनोड है, ये एनोड है, और इसका हो रहा है अपचयन, तो ये कैथोड है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन भी हो, क्या दिया गया, चलो ध्यान दो। E बराबर कैथोड का पहले लिखो, कैथोड का कितना दिया गया, कैथोड माने सिल्वर, यहाँ पे दिया गया है, इसका दिया गया है 0.80, हाँ, अब माइनस एनोड का कितना दिया गया है भाई, एनोड का दिया गया है 0.40। आपने इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात करते हो यार, कुछ तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हटो। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का। 5th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है दादा साहब, दादा साहब क्या कह रहा है, देखो मैग्नीशियम है ठोस अवस्था में, ये जा रहा है इतना मोलारिटी लेके मतलब अरे सेल तो बना दिए हो साहब, ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड हो गया, वो कैथोड हो गया, अपचयन हो रहा है उसका, तो चलिए, और इसका वैल्यू भी दिया गया, और ईएमएफ यार फिर से वही बात कर दी आप, क्या बात कर देते हो, ईएमएफ निकालना है ना हम सबको, ईएमएफ निकालते हैं हम लोग। किसका दिया गया है, कैथोड का कितना दिया गया भाई, कॉपर का 0.34 वोल्ट माइनस इसका दिया गया है 2.37। आप लोग इसको सॉल्व करिए, कुछ तो नहीं है यार, ये तो क्वेश्चन ऐसा ही स्किप करने का था, कर देते हैं, दिखा देते हैं एक बार, इतना इजी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो कहोगे सर ऐसे कैसे आते हैं, क्या बोलने से हो जाएगा इजी, दिखा दे रहे। एक तो गुस्सा लगती है यार जब ऐसे हो जाता है तो ऐसे करो, फिर ऐसे मिटाओ, फिर ऐसे मिटाओ, फिर ऐसे हटाओ। अब आ जाओ, किस पे आ जाओ, आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पे, किस पे आ जाओ भाई, प्रश्न नंबर 6, इसमें गिब्ज ऊर्जा की बात कर रहा है, सेल अपक्रिया के लिए गिब्ज ऊर्जा, इसके लिए फार्मूला होता है गिब्ज ऊर्जा के लिए, आप लोग को पता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू -n, ओ साहब जी -n इंटू एफ इंटू ई नॉट। चलो गिब्ज ऊर्जा के लिए फार्मूला हमने लिख दिया, अब इसको रखते हैं, -n कितना है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है, ये +2 से सॉरी +3 से +2 में जा रहा है, तो यानी कि सिर्फ 1 का हो रहा है, इसमें भी 1 का हो रहा है, तो -1 इंटू ये आपका वैल्यू होता है, बताओ जरा, आप लोग को पता है ना 96,500 होता है कि नहीं होता है, होता है, इंटू ई नॉट का वैल्यू कहाँ पे दे रखा है भाई साहब, ये दे रखा है 0.235 वोल्ट। आप लोग इसको क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेट कर। अरे कितना इजी सवाल है यार, आंकिक प्रश्न इतना इजी आते हैं, तो क्या बात करोगे आगे
इतना सरल सरल सवाल आते हैं, इतना सरल सरल सवाल आते हैं, इतना सरल सरल सवाल आते हैं कि हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं। और इतना सरल काहे हो रहा है? क्योंकि आपको आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे ये इतना सरल का तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको ये सारे प्रश्न क्या लगेंगे भाई? मक्खन। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए जरा। मेरे हालात ऐसे हैं। क्वेश्चन है 7वां, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 है, मतलब सेल का विभव दिया गया है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करो। अरे यार वही फिर से हमसे वही करा रहे हो यार, क्या बात करते हो? मैं सवाल फार्मूला लिख देता हूं, फार्मूले पे आपको रखना है। फार्मूला यही रहेगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन इंटू एफ इंटू ई। ठीक है, ई नॉट। ये फार्मूला पे आप रखो, सवाल पाओ, फटाफट फार्मूला लिखो, बार बार लिखो, तब तो आपको याद हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ आ रहा है सही सही सवाल करने के लिए। अब कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड HCl एवं फलाने जी। कौन है भाई फलाने जी? क्या है फलाने जी? क्या है? सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता, यानी कि सीमांत मोलर चालकता का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? बताइए जरा। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, वही है सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, ये दिया गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता। चाहे यहाँ पे 0 लिखो, चाहे इनफाइनाइट लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रमशः इससे दे रखे हैं, इतना दे रखा है। अब कह रहा है कि सोडियम एसीटेट के लिए आइए जरा बात कर लेते हैं। ये कोलराउस के नियम से होगा। किसके नियम से होगा भाई? ये होगा कोलराउस के नियम से। किसके नियम से? कोलराउस के नियम से। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसके नियम से भाई साहब? कोलराउस के नियम से सॉल्व करेंगे। कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम कहता है कि अगर हमें किसी विद्युत अपघट्ट का विलयन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? विद्युत अपघट्ट का विलयन दे दिया जाए, तो उसमें जितने भी अलग अलग आवेश होंगे उनका जो भी अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी उनका योग हो जाता है उनसे बनने वाले किसी एक यौगिक के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चलिए इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। पहले हम वैल्यू लिखते हैं। हाँ, आ जाओ जरा, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, करने का तरीका आप लोग सीखो। सभी का वैल्यू लिखो पहले। सोडियम क्लोराइड का कितना दिया गया भाई? सोडियम क्लोराइड का आपको दिया गया है, हाँ सोडियम क्लोराइड का आपको दे रखा है कितना दे रखा है? कहाँ है भाई सोडियम क्लोराइड? क्रमशः, तो ये सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा 126.4 साइमेंस, 126.4 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अरे इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आंसर तो हमारा इसी में आएगा। अब नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया गया HCl। HCl का कितना दे रखा है भाई? 425.9 साइमेंस सेंटीमीटर। क्या बार बार लिखते हो, हटाओ। फिर उसके बाद किसका दिया गया? सोडियम एसीटेट का दिया गया CH3COO, नाका दिया गया है। तो नाका का कितना दिया गया है? आ जाओ जरा, इसका दिया गया है आपको 91.0 दे रखा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इन सारी वैल्यू को दे रखा है। आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा है CH3COOH का। किसका पूछा है? CH3COOH का, माने कि सोडियम करें और एसिटिक एसिड का आपसे पूछा है। किसका पूछा है भाई? एसिटिक एसिड का आपसे पूछ रखा है। ब्लैक पेन ले लेते हैं उधर सॉल्व करने के। मैंने सारी वैल्यू को आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। आप लोग क्या करिए, इसको लिखिए, पहले ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दो साहब, ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हाँ दे रहे हो। चलो अब क्या करें, अब कर लेते हैं। हमको किसका निकालना है? लैम्डा यम इनफाइनाइट। देखो जरा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा आ रहा है। इसमें इस वाले टर्म में देखो कौन कौन सा आ रहा है। इसमें तो एसीटेट आ रहा है, और एसीटेट आएगा कहां से? इस वाले समीकरण से आएगा। ध्यान से सीखिएगा जरा,
इसमें देखो ये जो पूछ रहा है ना, इसमें एसीटेट आ रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है, तभी तो एसिटिक एसिड बन रहा है ना। तो एसीटेट जो है हमको कहां से मिल जा रहा है, इस वाले समीकरण से मिल जा रहा है। और चाहिए हमको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां से मिल जाएगा भाई, दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लियर दिखना चाहिए। हाइड्रोजन हमको मिल जाएगा HCl से। यानी कि हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग लिखेंगे किसका किसका, अगर हमको लैम्डा एम फाइंड आउट करना है किसका, एसिटिक एसिड का यानी कि CH3COOH का, CH3COOH का हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है तो किसका किसका हम लोगों को लिखना पड़ेगा, लैम्डा एम आप किसका लिखेंगे, लैम्डा एम आप हम लिखेंगे किसका, एक तो लिखेंगे एसिटिक एसिड का, सोडियम एसीटेट का, कह रहे हैं एसिटिक एसिड माने कि CH3COONA का लिखेंगे, प्लस में किसका लिखेंगे भाई, प्लस में हम लोग लिखेंगे HCl का, लैम्डा एम ऑफ HCl लिखेंगे। अब हमको कौन नहीं चाहिए उसको भी लिख देते हैं, हमको लैम्डा एम ऑफ NaCl का नहीं चाहिए। किसका नहीं चाहिए भाई, NaCl का नहीं चाहिए। देख लो जरा, मैंने सब व्यक्त कर दिया है, आप लोग उस पर वैल्यू रखो, फाइंड आउट करो, जो नहीं चाहिए उसको माइनस में कर दो। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये समीकरण बनाने के लिए हमको कौन कौन सा चाहिए उसको हमने लिख दिया, और जो नहीं चाहिए उसको माइनस में कर दो। ठीक है, चलिए आ जाइए जरा। अगर हम इसका फाइंड आउट करना चाहें लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड का CH3COOH का, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा एम सोडियम एसीटेट का लिख देते हैं। कितना दे रखा है भाई आपको, 91.0 दे रखा है कि नहीं, तो 91.0 रख दो। 91.0 का मतलब 91 तो होता है, प्लस लैम्डा एम ऑफ HCl कितना दिया गया है, 425.9। कितना दे रखा है भाई, 425.9 दे रखा है। माइनस किसका करना है, सोडियम क्लोराइड का। क्यों, क्योंकि इससे हमको कुछ नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें आ रहा है सोडियम, आ रहा है कहीं पे, क्लोरीन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसका नहीं चाहिए। इसका माइनस कितना करेंगे भाई, 126.4। ठीक है ना। आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ आंसर आ जाएगा। बस बना दिया ना भाई साहब, साल तो कर दिया। हो गया है तुमको तो प्यार सजना, लाख कर ले तो इनकार सजना, तू है बेकार सजना। आगे बढ़े, स्क्रीन शॉट लो, नहीं तो इसको क्या कर लो भाई, और पेजवा लेके बैठे हो ना, जाओ आप कॉपी लेके बैठे हो, पेन लेके बैठे हो, तो काहे लिए बैठे हो दादा, इसको लिखो तब हम आगे बढ़ते। हाँ, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ जाओ साहब, तुम नीचे जाओ, हम रेड वाला पेन लेते। कह रहा है कि 0.1 ml पर लीटर, पर ml, क्या पर ml, यहाँ पे मोल पर लीटर लिखना चाहिए, यहाँ पे मोल पर लीटर, अरे शॉर्टकट में लिख देते हो आप साहब मोल पर लीटर को। अच्छा, ऐसे तो होता है मोल पर लीटर। तो आपको कितना मोलरता दे रखा है भाई, 0.1 KCl बिलियन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध इतना दे रखा है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध इतना KCl बिलियन भरने पर इतना हो तो इतने मोल पर लीटर KCl बिलियन की चालकता या मोलर चालकता परिकलित कीजिए। मतलब आपसे ये कह रहा है कि आप चालकता एवं मोलर चालकता, अभी आपको वैल्यू और दिया है, 0.1 मोल पर लीटर KCl बिलियन की चालकता इतनी है। अच्छा, आपको इतना दे दिया गया है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे बिलियन की चालकता इतना आपको दे रखा है। और पूछ क्या रहा है, चालकता या मोलर चालकता। चालकता का मतलब विशिष्ट चालकता, यानी कि आपसे कप्पा पूछ रहा है। कप्पा क्या है भाई, कप्पा आपका यहाँ पे दिया गया। पहले वाले का देखते हैं, पहले का देखते हैं। कप्पा निकालने के लिए, कप्पा के लिए हमको क्या चाहिए, कप्पा के लिए 1/R यानी कि प्रतिरोध, तो 1/R लिख देते हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है 1/R लिख दिया। इनटू में सेल स्थिरांक कितना दे रखे हो भाई साहब, नहीं दिया है क्या? सेल स्थिरांक काहे नहीं दिए हो यार? अच्छा, सेल स्थिरांक पहले लिखते हैं, इंटू L/A। पहले तो हम फार्मूला लिख रहे हैं, अब वैल्यू रखते हैं। कप्पा को चाहे हम 1/ρ भी लिख सकते हैं।
कप्पा को 1/रो भी तुम्हारी मर्जी है, लिखो 1/r कितना दे रखा है आपको, इसके लिए आपको 100 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 100 दे रखा है, तो हमने 100 ओम लिख दिया। इनटू में L/A, इसका मान सेल स्थिरांक का मान नहीं दे रखा क्या, तो इसको हम कहाँ से निकालें भाई साहब, इसको हम सवाल में काहे लिए वैल्यू नहीं दिया यार, इस सवाल में कहीं पे मुझे डाउट तो लग रहा है। नहीं दिया गया है यार, इसको हम लोग ले आउट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। आप लोग इसको कमेंट में करिएगा आप कि कहाँ पे ये नहीं दिया गया है वैल्यू, ठीक है ना। मुझे तो पता है कि इसका वैल्यू कहाँ पे नहीं दिया गया है, इसका वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, इसका वैल्यू आपको नहीं दिया गया है। किसका वैल्यू नहीं दिया गया है, सेल स्थिरांक का मान नहीं दिया गया है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं यार। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आ जाइए नीचे, आप नीचे आ जाइए। हम 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर से नहीं, 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि भाई 298 केल्विन टेम्परेचर पर इतना मोलरता आपको दिया गया, पोटेशियम क्लोराइड की चालकता भी दे रखा है, चालकता इतना दे रखा है, तो इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको दे रखा है, मोलर चालकता फाइंड आउट करना है आपको। लैम्डा एम फाइंड आउट करना है, जिसके लिए कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता, यही रखना है ना, फार्मूला पे रख देते हैं। कप्पा का वैल्यू कितना दे रखा है भाई आपको, 0.025 साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता कितना दे रखा है भाई आपको, मोलरता दिया है 0.20। आप इसको सॉल्व कर सकते हो यार, नहीं कर सकते, अरे कर सकते हैं दादा, इसको सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यही सॉल्व करने के लिए तो पैदा हुए। अरे नहीं नहीं, यही सॉल्व करने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ यही सॉल्व करने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। क्यों दादा, क्यों भाई साहब, कर लोगे ना अरे कैलकुलेट कर लोगे यार, चलिए कोई बात नहीं है। वैसे तो अब ये टाइम हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर को अटेंड किए होंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं ये आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है ना, आप लोगों ने समझा भी होगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, वीडियो को देखा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, आपका ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है ना। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप लोगों को मेरी तरफ से ओके बाय।